नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं चतुर्थांश कुंडली से वाहन सुख का विचार कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब चौथे भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को मकान का सुख, वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख कैसा मिलेगा, तो ये सारी बातों का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव का अध्ययन किया जाता है और चौथे भाव की डीप स्टडी के लिए षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर चतुर्थांश कुंडली को देखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि वाहन सुख का विचार कैसे किया जाता है। चतुर्थांश कुंडली के अंदर जो पहला भाव होता है उसका मतलब कि आप खुद। दूसरे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की नजर कितनी तेज है, यानी कि ड्राइविंग करते समय आपकी नजर कितनी तेज होगी, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तीसरे भाव से देखा जाता है स्टीयरिंग, और हमें पता चलता है कि व्यक्ति गाड़ी धीमी चलाएगा या बहुत तेज चलाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मंगल होगा तो हम कहेंगे गाड़ी बहुत तेज चलाएगा, यहाँ पे शनि होगा तो हम कहेंगे गाड़ी धीरे से चलाएगा। चौथे भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति की गाड़ी छोटी होगी या बड़ी, सस्ती होगी या महंगी। पांचवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी गाड़ी को कितना प्रेम करता है, यानी कि अपनी गाड़ी के प्रति कितना लगाव है, वो अपनी गाड़ी की वॉशिंग सर्विसिंग टाइम टू टाइम करता है कि नहीं, उसकी केयर कितनी करता है, वो सारी बातें पांचवें भाव से पता चलता है। छठवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेगा या नहीं। सातवें भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति अपनी गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेगा, जन कल्याण के लिए या दूसरों के लिए इस्तेमाल करेगा या नहीं। आठवें भाव से पता चलता है कि वाहन का अकस्मात होगा तो वो कौन सी स्थिति होगी। और दूसरा इसमें से और एक चीज देखा जाता है कि व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारा क्लेम पास होगा कि नहीं। नौवें भाव से पता चलता है कि गाड़ी कितनी नसीबदार होगी, गाड़ी खरीदने के बाद हमारा भाग्योदय होगा या नहीं। काफी बार ऐसा होता है ना, कोई कहती है ये गाड़ी मेरे लिए बहुत लकी है, तो ये सारी बातें नवम भाव से देखा जाता है। दसम भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति गाड़ी का उपयोग अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए करेगा या नहीं। गाड़ी खरीदने के बाद समाज के अंदर उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी या नहीं। 11वें भाव से देखा जाता है कि गाड़ी खरीदने से उसे कितना लाभ होगा। और 12वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति को गाड़ी के वजह से कभी कायदा कानून कोर्ट कचहरी के चक्कर तो नहीं काटने पड़ेंगे। ये सारी बातें 12वें भाव से देखी जाती है। अभी मैं आपको कुछ खास नियम बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना। चतुर्थांश कुंडली के अंदर पहले और चौथे भाव का स्वामी, फिर से बोलता हूं, लग्नेश और चतुर्थेश अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठे हो और युति, प्रतियुति या दृष्टि योग करते हो, तो ऐसे लोगों को वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलता है और अपने पूरे जीवन में कम से कम 5 या 7 बार उन लोगों को गाड़ी खरीदने के योग बनते हैं और हर बार वो नई गाड़ी खरीदते हैं। दूसरा नियम, तीसरे और चौथे भाव का स्वामी, तीसरे और चौथे भाव का स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो, तो ऐसे लोग अपनी गाड़ी खुद चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरा नियम, तीसरे, चौथे और 5वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग करते हो, तो ऐसे लोग अपनी गाड़ी की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। जैसे कि गाड़ी को संभल के चलाना, टाइम टाइम पे उसकी सर्विसिंग करना और किसी दूसरे के हाथ में गाड़ी बिल्कुल न देना। चौथा नियम, तीसरे और 5वें भाव के स्वामी अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो, युति, प्रतियुति या दृष्टि योग करते हो, तो ऐसे लोगों को गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को गाड़ी चलाने से बहुत खुशी मिलती है। ड्राइविंग के ऊपर उनका कंट्रोल भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसे लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं और सेल्फ ड्राइव करना भी बहुत उनको अच्छा लगता है। 5वां नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर
चौथे भाव का स्वामी और 9वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो और युति, प्रतियुति या दृष्टि योग करते हो, तो ऐसे लोग जो भी गाड़ी खरीदी करते हैं वो गाड़ी उनके लिए बहुत लकी साबित होती है और गाड़ी खरीदने के बाद दिन प्रतिदिन उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। छठवां नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे और 10वें भाव के स्वामी, चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथा और 10वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो और युति, प्रतियुति या दृष्टि योग करते हो, तो व्यक्ति वाहन खरीदने के बाद व्यक्ति का मान, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ता है और समाज के अंदर उसको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। सातवां नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर चौथे और 11वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग करते हो, तो ऐसे लोगों को वाहन खरीदी करने के बाद अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा उन्नति, प्रगति होती है और पैसे कमाने के लिए नई नई आइडिया उनके दिमाग में आती है गाड़ी चलाते वक्त। उसके बाद आठवां नियम, चौथे, 8वें और 11वें भाव के स्वामी, चौथे, 8वें और 11वें भाव के स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो और उनका युति, प्रतियुति या दृष्टि योग होता हो, तो ऐसे लोगों को कंपनी के द्वारा गाड़ी चलाने को मिलती है या फिर कोई कंपटीशन जीतने से गाड़ी मिलती है या फिर कभी कभी लॉटरी लगने से भी गाड़ी का प्राप्ति होता है या फिर कोई गिफ्ट में उनको गाड़ी दे देता है। नौवां नियम, चौथे भाव का स्वामी पाप ग्रहों से युक्त, पाप ग्रहों से दृष्ट होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। 10वां नियम, लग्नेश और चतुर्थेश, पहले और चौथे भाव के स्वामी के साथ शनि, बुध और राहु युति करके 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठे हो, तो ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति नशा करके यानी कि दारू पी के, चरस गांजा पी के गाड़ी चलाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। 11वां नियम, चतुर्थेश अगर नीच का हो या फिर नीच के ग्रह की चतुर्थ स्थान पर दृष्टि पड़ती हो या फिर चतुर्थेश नीच के मंगल और केतु के साथ युति करके 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, तो वाहन अकस्मात के द्वारा उसके शरीर का कोई अंग भंग होता है जिसे हम अंग भंग योग कहते हैं। 12वां नियम, चौथे और 5वें भाव के स्वामी अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो, तो सबसे अच्छा राजयोग माना गया है। ऐसे व्यक्ति जैसे जैसे साल बीतते हैं वैसे वैसे और ज्यादा अच्छी और ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदते हैं। 13वां नियम, चौथे भाव का स्वामी अगर नीच का हो या फिर किसी नीच के ग्रह की पूर्ण दृष्टि चौथे भाव पर हो, तो ऐसे व्यक्ति अपनी गाड़ी का बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करते हैं। 14वां नियम, चतुर्थांश कुंडली के अंदर लग्नेश जिस राशि में बैठा हो उस राशि का जो रंग हो उस रंग की गाड़ी खरीदी जाए तो बहुत लाभ होता है, लेकिन याद रहे लग्नाधिपति 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। और आखिरी नियम, जन्म कुंडली के अंदर पहले, 5वें और 9वें भाव के स्वामी जिस राशि में बैठे हो उस राशि का जो रंग होता है उस रंग की गाड़ी खरीदी जाए तो बहुत फायदा होता है। या फिर पहले, 5वें और 9वें भाव के स्वामी जिस राशि में बैठे हो उस राशि का जो टोटल अंक होता है उस अंक की गाड़ी खरीदे या उस कंपनी के नाम की गाड़ी खरीदे तो भी फायदा होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव में कौन सी राशि आई? कर्क राशि। मान लो कर्क राशि का जो यहाँ पे गुरु उच्च का है, तो ऐसे लोगों को हाँ नाम की कंपनी की गाड़ी खरीदनी चाहिए, जैसे हीरो, होंडा, हुंडई। उसके बाद अगर यहाँ पे चंद्र है तो चंद्र का कलर कौन सा है? व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम। अगर यहाँ पे गुरु है तो गोल्डन कलर, ये सब कलर की गाड़ियां आप खरीद सकते हो। इस प्रकार से आपको स्टडी करनी होती है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको चतुर्थांश कुंडली से वाहन सुख का विचार कैसे किया जाता है ये सारी बातें बताई हैं। आप जरूर इसका इस्तेमाल करना, इससे आपको बहुत नॉलेज बढ़ेगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।